हाय स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं आईएससी क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का एक जावा प्रोग्राम। एंड ये जावा प्रोग्राम बेसिकली तुम्हारा प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है एंड ये तुम्हारा 2015 के आईएससी कंप्यूटर प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एंड काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक सेंटेंस में से हमें वर्ड्स को निकाल के उसमें हर एक वर्ड में हमें वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को काउंट भी करना है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा दैट इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, बिकॉज इस एक वीडियो में तुम्हें ढेर सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो इस वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। तो हम लॉजिक को तो दिमाग में ही बिल्ड करेंगे ना जब कॉपी पे प्रोग्राम को लिख रहे होंगे। सो इसीलिए जितने भी प्रोग्राम्स हम सीख रहे हैं हमें कोई प्रोग्राम रट के नहीं जाना है, वहाँ पे हमें लॉजिक बनाना सीखना है। तो लॉजिक बनाना हम कैसे सीखेंगे? जब हम रूल्स को जानेंगे, बेसिक्स को जानेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जितने प्रोग्राम्स तुम बनाओगे उतनी तुम्हारी लॉजिक बिल्डिंग और अच्छी होती जाएगी। सो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम मैं भी करवा रहा हूँ। अगर तुम्हें प्रैक्टिकल से रिलेटेड और भी प्रोग्राम्स देखने हैं तो तुम हमारी ये वाली प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकते हो। इसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्ट्रिंग इन जावा में 3 टाइप्स के क्वेश्चन मेनली बनते हैं, लेकिन हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है थर्ड टाइप। तीसरे टाइप का स्ट्रिंग का प्रोग्राम हमारा होता है सेंटेंस के ऊपर बेस्ड। नाउ सेंटेंस क्या? सेंटेंस का मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेंटेंस दे दिया गया, मैं छोटा सा बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूँ, दिस इज अ कैट। और यहाँ पे हमसे कह दिया गया कि इस सेंटेंस में से वर्ड्स को निकालो और वर्ड्स के अंदर कुछ काम करो, जैसे कि वर्ड्स में पैलिंड्रोम यहाँ पे चेक करो या फिर वर्ड में कोई और ऑपरेशन यहाँ पे करो, हर वर्ड को रिवर्स करो अलग अलग, मतलब दिस को अलग निकालो, इसको अलग निकालो, आ को अलग, कैट को अलग, सारे वर्ड्स को अलग अलग करो और कोई काम बैठ के यहाँ पे करो। तो इस तरह का क्वेश्चन, सेंटेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कहाँ पे? क्लास 11th और क्लास 12th में। एंड प्रैक्टिकल में तो हमेशा तुम्हारा सेंटेंस के ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चन आता है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को आज सीखने वाले हैं कि स्ट्रिंग में जब सेंटेंस आएगा तो सेंटेंस में हम कैसे कोई ऑपरेशन करते हैं, कैसे वर्ड्स को निकालते हैं एंड अपना क्वेश्चन करते हैं। सो ये है हमारा प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पेपर। एंड यहाँ पे जैसा कि तुम लोग देख सकते हो ये मैक्सिमम मार्क्स 30 मार्क्स का पेपर है और टोटल 3 आवर्स का है। सो यहाँ पे अभी हम अपना क्वेश्चन रीड करते हैं। सो ये क्वेश्चन हमारा 2015 आईएससी प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है। रीड करते हैं इसको। यहाँ पे है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ सेंटेंस विच मे बी टर्मिनेटेड बाय ईदर फुल स्टॉप और क्वेश्चन ओनली। सो यहाँ पे एक बात तो हमसे स्पेसिफाई कर दी गई है कि जो हमारा सेंटेंस है वो एंड किससे होगा? इट विल बी टर्मिनेटेड ओनली बाय अ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क ओनली। तो ये जो की पॉइंट्स होते हैं इन पे हमें ध्यान देना होता है। यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे सेंटेंस फुल स्टॉप से या तो एंड हो रहा हो या फिर क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा हो। इसके अलावा कोई भी यहाँ पे सिंबल अगर एंड में लगा होगा तो हमारा सेंटेंस इनवैलिड हो जाएगा, राइट? तो ये छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, ये हमें पढ़नी है। फिर आगे द वर्ड्स आर टू बी सेपरेटेड बाय अ सिंगल ब्लैंक स्पेस। जो हमारे वर्ड्स होंगे सेंटेंस के वो सिंगल ब्लैंक स्पेस से सेपरेट आउट होंगे। फिर आगे है प्रिंट एन एरर मैसेज इफ द इनपुट डज नॉट टर्मिनेट विद फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। तो यानी कि अगर हमारा सेंटेंस फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क से नहीं एंड हो रहा है तो हमें क्या करना है? वी हैव टू प्रिंट एन एरर मैसेज, मतलब इनवैलिड हमें प्रिंट करना है। फिर आगे यू कैन अज्यूम दैट नो वर्ड इन सेंटेंस एक्सीड्स 15 कैरेक्टर्स, मतलब सारे वर्ड 15 कैरेक्टर्स से छोटे होंगे, सो दैट यू गेट अ प्रॉपर फॉर्मेटेड आउटपुट। तो ये तो चलो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेन चीज़ जो हमें ध्यान देनी है दैट जब हम सेंटेंस को इनपुट कराएंगे, सेंटेंस अपना इनपुट कराओगे तो वहाँ पे ये चीज़ चेक करनी है कि तुम्हारा सेंटेंस या तो फुल स्टॉप से एंड हो रहा हो या फिर क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा हो। इनके अलावा किसी और चीज़ से तुम्हारा सेंटेंस एंड नहीं होना चाहिए। या तो तुम्हारा एंडिंग कैरेक्टर हो जाएगा फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क, इन दोनों में से कोई एक एंडिंग कैरेक्टर ही होगा। फिर इसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है हमें। आगे है क्वेश्चन, रीड करते हैं इसको। यहाँ पे है परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। मैंने बताया था सेंटेंस में से वर्ड्स को निकाल के हमें यही सारा काम करना होता है। क्या क्या करना है पढ़ते हैं। फर्स्ट है, यहाँ पे इसको रीड करो, कन्वर्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। देखो ईच वर्ड की बात आ गई, मतलब कि यहाँ पे हमें सेंटेंस में से वर्ड्स को निकालना है। जो सेंटेंस हमारा होगा उसके अंदर कई वर्ड्स होंगे तो उसमें से पहला काम उसमें से हमें वर्ड्स को निकालना है। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, हिंदी जिसको नहीं आती तो यहाँ पे वी हैव टू टेक आउट दी वर्ड्स। सो यहाँ पे वर्ड्स को हमें निकालना है फ्रॉम दी सेंटेंस। सो फर्स्ट इज कन्वर्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड टू अपर केस। तो जब ईच वर्ड की बात आ रही है तो वर्ड तो निकालोगे तभी तो अपर केस में कन्वर्ट करोगे। फिर क्या बोला गया सेकेंड पार्ट में, नाउ फाइंड द नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन ईच वर्ड। नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन ईच वर्ड। ईच वर्ड पे ध्यान दो,
पहले तो क्या करना है, सेंटेंस में से शब्दों को निकालना है। फिर शब्दों को जब निकाल लोगे, हर एक शब्द में, हर एक वर्ड में, इन ईच वर्ड यू हैव टू काउंट और फाइंड द नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। हर वर्ड में तुम्हें वॉवेल्स की गिनती करनी है और कॉन्सोनेंट्स की गिनती करनी है, एंड डिस्प्ले देम विद प्रॉपर हेडिंग्स अलॉन्ग विद दी वर्ड्स। तो यहाँ पे कैसे इसको प्रिंट आउट देना है इसको देखते हैं। सो यहाँ पे आगे देखो दिया हुआ है, टेस्ट योर प्रोग्राम विद द फॉलोइंग इनपुट्स। एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल को देखते हैं। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल हमें अगर यूजर इनपुट देता है इंटेलिजेंस प्लस कैरेक्टर इज एजुकेशन, ये क्या है, दिस इज अ सेंटेंस। यूजर ने हमें ये सेंटेंस इनपुट में दे दिया। तो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वर्ड्स, और यहाँ पे तुम्हारा एंडिंग कैरेक्टर क्या है, फुल स्टॉप। दिस इज द एंडिंग कैरेक्टर। तो एंडिंग कैरेक्टर यहाँ पे सही है, फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, ये सेंटेंस है। तो यहाँ पे ये सही इनपुट हमें यूजर ने दिया है, यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है। तो यहाँ पे आउटपुट हमें क्या प्रिंट करना है, आउटपुट में देख लो, आउटपुट में क्या प्रिंट किया गया है, हर वर्ड में जो पहला हमारा कैरेक्टर है उसे कैपिटलाइज कर दिया गया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहला हमारा वर्ड क्या है, इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस में तो आई कैपिटल है ही है, तो यहाँ पे आई कैपिटल है। फिर उसके बाद अगला हमारा वर्ड क्या है, प्लस। तो प्लस में पी को कैपिटलाइज कर दिया गया है, पी हमारा देखो कैपिटल हो गया। फिर अगला हमारा वर्ड आता है कैरेक्टर, कैरेक्टर में सी को देखो कैपिटलाइज कर दिया गया है। फिर उसके बाद अगला वर्ड आता है इज में देखो आई को कैपिटलाइज कर दिया गया है। फिर अगला वर्ड हमारा आता है एजुकेशन, एजुकेशन में ई को कैपिटलाइज कर दिया गया है। तो जैसे ही हमारा नया वर्ड शुरू हो रहा है उसका पहला कैरेक्टर कैपिटलाइज कर दिया जा रहा है। ये हमारा क्या है, फर्स्ट काम। तो फर्स्ट काम तो बखूबी किया गया है। फिर इसके बाद क्या करना है, नाउ वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन ईच वर्ड। हर एक वर्ड में वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट की गिनती करो। देखो जैसे पहला वर्ड इंटेलिजेंस है, उसमें वॉवेल इतने हैं, कॉन्सोनेंट्स इतने हैं। फिर उसके बाद प्लस, उसमें वॉवेल्स इतने हैं, कॉन्सोनेंट्स इतने हैं। तो ये सारा काम हमें इस फॉर्म में प्रिंट कर देना है। तो दो काम हमें करने हैं। पहला काम तो ये कि हर वर्ड के पहले कैरेक्टर को कैपिटलाइज करो। तो दूसरा काम, वी हैव टू प्रिंट काउंट ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को हमें काउंट करना है। तो ये दो काम हमें करने हैं। कैसे करना है, मेन ये सवाल है। तो कैसे करना है वही समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। फिर आगे देख लो, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, एग्जाम्पल 2, गॉड इज ग्रेट। सो यहाँ भी सिंपल है, 3 वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स में क्या करोगे, तीनों वर्ड्स को देखो अलग अलग करके यहाँ पे हर एक वर्ड में कैपिटलाइज कर दिया गया है। यहाँ सेंटर वाला ये आई जो है कैपिटलाइज नहीं हुआ है, यहाँ पे आई भी कैपिटल में होगा, ये गलत था। जी कैपिटल हुआ, ये जी कैपिटल हुआ और आई भी यहाँ पे कैपिटल में हो गया। फिर उसके बाद में क्या किया गया है, सारे वर्ड्स को प्रिंट किया गया है और सबके वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के काउंट यहाँ पे प्रिंट कर दिए गए हैं। एग्जाम्पल 3 में देखो, अगर हमें इनपुट में मिलता है ऑल द बेस्ट और यहाँ पे एंडिंग कैरेक्टर क्या दे दिया गया है, एक्सक्लेमेशन। नाउ यहाँ पे ध्यान दो, एंडिंग कैरेक्टर हमारा क्या है, इट इज़ एक्सक्लेमेशन। तो ये क्या है, दिस इज इनवैलिड। हमारा एंडिंग किससे होना चाहिए था, या तो फुल स्टॉप से और क्वेश्चन मार्क से, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क से सेंटेंस का एंडिंग हो रहा है। तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, और हम आउटपुट क्या प्रिंट कर देंगे, एरर प्रिंट कर देंगे, यानी कि इनवैलिड इनपुट प्रिंट कर देंगे। तो ये 3 एग्जांपल्स दिए हैं, तो हमें इन सारी बातों का ध्यान देना होगा जब हम प्रोग्राम को बना रहे होंगे। सो चलो सबसे पहले लॉजिक की बात करते हैं कि यहाँ पे ये वाला काम कैसे करेंगे, सेंटेंस में से वर्ड्स को कैसे निकालेंगे और पहले कैरेक्टर को कैसे कैपिटलाइज करेंगे। देखो इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल होता है। जब भी तुम्हें वर्ड्स में से सेंटेंस को निकालना हो, क्या करो, देखो यहाँ पे समझ लो अच्छे से, स्प्लिटिंग। स्प्लिट, कई लोग स्प्लिट फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। मैं यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन का यूज़ तुम्हें नहीं सजेस्ट करूँगा, बिकॉज स्प्लिट फंक्शन एक ऑटोमेटिक मेथड होता है, एक तरह से शॉर्टकट मेथड कह सकते हो। तो यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन का यूज़ मत करना कभी भी प्रैक्टिकल में। हो सकता है उसमें तुम्हें मार्क्स कट हो जाएं या पूरे मार्क्स ना मिलें। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है वर्ड्स को फ्रॉम द सेंटेंस। तो ये कैसे करेंगे ज़रा समझना। देखो मान लो हमारा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे छोटा सा लेता हूँ, मेरे पास एक सेंटेंस है, दिस इज़ अ कैट। तो यहाँ पे ये मान लो एंड हो रहा है फुल स्टॉप से, तो यहाँ पे ठीक है, इतना हमारे पास में है। अब यहाँ पे इसमें से वर्ड्स को निकालने के लिए मेरे पास एक लॉजिक ये है, एक तरीका होता है, समझ लो इसको, दैट जहाँ पे भी मुझे स्पेस कैरेक्टर मिल रहा है, यहाँ पे समझो, जहाँ पे भी मुझे स्पेस कैरेक्टर मिल रहा है मेरा वर्ड वहीं पे एंड हो जा रहा है। सो मान लो मैं शुरू से चलूँ यहाँ से 0 इंडेक्स से लेके लास्ट तक, ठीक है। लास्ट इंडेक्स कहाँ होगा, जितनी भी हमारी लेंथ होगी, लेंथ -1 हमारा लास्ट इंडेक्स होगा इस स्ट्रिंग का। तो हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे 0 से लेके लेन -1 तक। हमने ये एल्गोरिदम है, एक लूप चलाया, i स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू लेन -1, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक एक कैरेक्टर निकालते जाएंगे। कैर c इज इक्वल टू, जो स्ट्रिंग हमारा मान लो s है, तो यहाँ पे लिख दोगे s डॉट कैरेट i।
इससे क्या होगा, तुम्हें बारी बारी से एक एक कैरेक्टर मिलता जाएगा। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम भी बताता जा रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ही हमें कैरेक्टर स्पेस मिला, जैसे ही तुम्हें कैरेक्टर यहाँ पे स्पेस मिलेगा, वैसे ही तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा एक वर्ड एंड हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही हमें स्पेस मिला, यहाँ पे तुरंत चेक करो कि इफ़ C इज डबल इक्वल टू स्पेस, अगर तुम्हारा कैरेक्टर एक स्पेस आ गया है तो मतलब कि तुम्हारे पास में एक वर्ड आ गया, तो इस वर्ड को यहाँ से निकाल लो। वर्ड को कैसे निकाल लोगे, तो वर्ड को निकालने का तरीका क्या है, एक यहाँ पे वेरिएबल मान लो वर्ड नाम का, और उसमें कर दो वर्ड इज इक्वल टू, वर्ड निकालने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं जो कि होता है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग क्या करता है, एक बड़ी स्ट्रिंग में से टुकड़ा निकाल के तुम्हें दे देता है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सब स्ट्रिंग फंक्शन का। एस हमारी बड़ी वाली स्ट्रिंग है, ये एस डॉट सब स्ट्रिंग मैंने लिखा, और मुझे कहाँ से कहाँ तक वर्ड चाहिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 से लेके कहाँ तक, जहाँ हमें स्पेस मिला है। तो हमें स्पेस तो मिला है आई इंडेक्स पे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आई। तो आई यहाँ पे होगा इस समय, आई से एक कम इंडेक्स तक, ये 0 से लेके आई से एक कम इंडेक्स तक तुम्हें वर्ड निकाल के दे देगा। यानी वर्ड के अंदर क्या आ जाएगा, वर्ड के अंदर तुम्हारा ये दिस निकल के आ जाएगा। सो ये काम यहाँ पे होगा। आई होप इतना समझ में आया होगा। सो यहाँ पे सब स्ट्रिंग का यूज़ करके हम वर्ड को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़, मान लो एक वर्ड हमने निकाल लिया, अब उसके बाद लूप और आगे बढ़ेगा। अगला स्पेस हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। तो अगला स्पेस जब यहाँ मिला, आई हमारा यहाँ पे पहुँचा, यहाँ से हट गया आई, यहाँ पे पहुँचा, तो अब अगला वर्ड हमें कहाँ से निकालना है, नेक्स्ट वर्ड की स्टार्टिंग हमें यहाँ से करनी है, आई से, इस जगह से। यहाँ पे देख लो मैंने मार्क किया है आई से। तो स्टार्टिंग वाला इंडेक्स हमें आगे भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हम एक और वेरिएबल लेंगे स्टार्ट, जिसका शुरुआत में हम वैल्यू दे देंगे 0, और जैसे ही हमें एक वर्ड मिल जाता है, इस स्टार्ट को हम आगे भेज देंगे, स्टार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i+1। मतलब अगले वर्ड का इनिशियल इंडेक्स आगे बढ़ा दिया मैंने और कर दिया i+1 पे, ताकि जब हम अगला वाला वर्ड निकालें तो उसके लिए स्टार्टिंग इंडेक्स हमें कहाँ पे मिले, यहाँ पे मिले। ठीक है, तो स्टार्ट को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, स्टार्ट को आगे भी बढ़ाते जा रहे हैं, ताकि तुम्हें अगला वर्ड जब भी मिले, मान लो अगला स्पेस जब यहाँ पे मिलेगा, तो भाई शुरू से 0 से थोड़ी निकाल लोगे तुम बैठ के, स्टार्ट को तुम यहाँ पे ले आओगे। नाउ द स्टार्ट विल कम हेयर, और स्टार्ट से लेके यहाँ तक है, यानी कि ए वाले वर्ड को निकाल लोगे यहाँ से। तो स्टार्ट को हमें हर बार चेंज भी करना पड़ेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स को। तो ये काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, सब स्ट्रिंग की मदद से वर्ड को निकाल रहे हैं। और वर्ड को कैसे निकाल रहे हैं, जब भी हमें स्पेस मिल रहा है तब वर्ड को निकाल रहे हैं, और जैसे ही स्पेस मिलेगा, अपना स्टार्टिंग वाला इंडेक्स जो वर्ड को डिसाइड कर रहा है वर्ड कहाँ से शुरू है, वो स्टार्टिंग इंडेक्स हर बार आगे भी हम बढ़ाते जाएंगे। इतना काम हमें करना है वर्ड्स को निकालने के लिए। सो आई होप इतनी चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ पे मैंने सेंटेंस को एक्सक्लेमेशन से एंड कर दिया है, तो ये इनवैलिड सेंटेंस हो गया क्वेश्चन के हिसाब से। मजाक था ये। चलो, अब यहाँ पे आई होप इतनी बात समझ में आई होगी कि कैसे हमें सेंटेंस को वर्ड्स में स्प्लिट आउट करना है। नाउ नेक्स्ट क्या हमें टास्क करना है, स्प्लिट कर लिया। ठीक है, इसके बाद नाउ वी हैव टू डू वन थिंग, कन्वर्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड टू अपर केस। हमारे वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है हमें उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो टास्क नंबर 1, इतना एल्गोरिथम हो गया, वर्ड्स निकाल लिया हमने, ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 क्या करना है, स्टेप 2 एक्चुअली यहीं पे हमें करना पड़ेगा, समझना है यहाँ पे ध्यान से। स्टेप 2 में हमें ये करना है कि जब वर्ड निकल के आया, ये वर्ड है, ये वर्ड निकल के आया, तो इसी वर्ड में जो पहला कैरेक्टर है उसको कैपिटलाइज कर लो। सो यहाँ पे इस बात को ध्यान से समझना, क्या हम ट्रिक लगाएंगे वर्ड में पहला अक्षर कैपिटलाइज करने के लिए। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल भी एक दे रहा हूँ। मान लो हमारे पास में वर्ड है, सो इस वर्ड में तुम्हें करना क्या होगा, पहला कैरेक्टर कैपिटलाइज करना है। तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे लिखो वर्ड इज इक्वल टू, जो पहला कैरेक्टर है तुम्हारा उसको कैपिटलाइज करना है। तो पहला कैरेक्टर कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे तुम निकाल सकते हो इस तरह, वर्ड डॉट कैरेक्ट 0। ये तुम्हें क्या दे देगा, 0 कैरेक्टर, 0 इंडेक्स वाला कैरेक्टर निकाल के दे देगा, जो भी होगा। अब इस कैरेक्टर को तुम्हें क्या करना है, कैपिटलाइज। तो यहाँ पे कैपिटलाइज करने के लिए एक ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन होता है, रैपर क्लास तुमने पढ़ी होंगी, कैरेक्टर की रैपर क्लास, कैरेक्टर रैपर क्लास होती है, उसके अंदर फंक्शंस होते हैं कैरेक्टर क्लास के, जो उसमें से कैपिटलाइज करने का भी होता है टू अपर केस। सो यहाँ पे हम उसका यूज़ करने वाले हैं अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए। ये स्ट्रिंग वाला अपर केस नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पे कैरेक्टर को अपर केस में चेंज करना है, एक सिंगल कैरेक्टर को। तो कैरेक्टर क्लास का अपर केस वाला फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं। तो थोड़ा सा वर्ड को मैं इधर लिखूंगा बिकॉज थोड़ा सा बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा, ये समझना है इसको। ये हो जाएगा वर्ड इज इक्वल टू, हम कैरेक्टर वाली रैपर क्लास का यूज़ करेंगे, यहाँ लिखेंगे कैरेक्टर डॉट, कैरेक्टर रैपर क्लास के अंदर एक फंक्शन होता है टू, टी स्मॉल रहेगा यहाँ पे ध्यान रखना, और फिर अपर केस का यू कैपिटल रहेगा, टू अपर
और केस का सी कैपिटल रहता है। तो टू अपर केस ये कैरेक्टर रैपर क्लास का एक इनबिल्ट फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है टू अपर केस। ये क्या करेगा, ये फर्स्ट कैरेक्टर को वर्ड डॉट कैरेट 0 क्या दे रहा था, दिस गिव्स यू द फर्स्ट कैरेक्टर। तो फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटलाइज कर रहे हैं हम, प्लस कैपिटलाइज करने के बाद बाकी का स्ट्रिंग जो होगा, बाकी जैसे HIS यहाँ पे बाकी का है, उसको तुम्हें नॉर्मली लेना है। तो यहाँ पे बाकी का हमारा जो सब आगे का स्ट्रिंग होगा, सब स्ट्रिंग, वो हमें नॉर्मली ऐड कर देना है इसी में। सो आगे हम कैसे लेंगे, ये हो जाएगा वर्ड प्लस के आगे मैं लिख रहा हूँ, आगे हो जाएगा वर्ड डॉट सब स्ट्रिंग का यूज़ करो और यहाँ पे लिख दो कहाँ से तुम्हें चाहिए, 0 1 से आगे की पूरी सब स्ट्रिंग तुम्हें नॉर्मल चाहिए, तो यहाँ पे लिख दो बस 1। तो 1 के आगे की सारी सब स्ट्रिंग नॉर्मली यहाँ पे आ जाएगी। सो ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, दिस विल कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर। तो तुम्हारे वर्ड का पहला लेटर ये वाला स्टेटमेंट कैपिटलाइज कर देगा। इतना काम हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। आई होप ये बात समझ में आई होगी। देखो इजी नहीं होता है प्रैक्टिकल का पेपर, तुम्हें चीज़ें समझनी पड़ेंगी, तुम्हें क्या टास्क करना है उसके लिए तुम्हें इतने काम करने पड़ेंगे, इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे। आई होप इतना समझ में आया होगा। जैसे ही वर्ड मिला, वर्ड को निकाला, स्टार्ट को आगे बढ़ाया और वर्ड में पहले अक्षर को कैपिटलाइज कर लिया। इतना करने के बाद हमारा पहला टास्क यहाँ पे कंप्लीट हो गया। पहला टास्क कौन सा, जो यहाँ पे बोला गया था, परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क, देख लो, कन्वर्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड टू अपर केस, ये हमने कर लिया। फिर इसके बाद सेकंड टास्क देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन ईच वर्ड। अब हमें हर वर्ड में नंबर ऑफ वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स फाइंड करने हैं। सो अब आते हैं टास्क नंबर 2 पे, दूसरा काम करते हैं। सो अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे तुम्हें करना क्या है, बेसिकली हर वर्ड का तुम्हें क्या करना है, वॉवेल्स काउंट करने हैं, कॉन्सोनेंट्स काउंट करने हैं। तो ये तो रिपीटेड काम है ना, तुम्हें क्या करना है, काउंट करना है वॉवेल्स को और कॉन्सोनेंट्स को फॉर ईच वर्ड। सो हर वर्ड के लिए जो काम तुम्हें रिपीटेडली करना है, तो एक काम ना करो, इसके लिए अलग से एक फंक्शन बना लो, ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। सो यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं जो क्या करेगा, वर्ड को इनपुट लेगा और उसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट कितने काउंट करके हमें दे देगा। वो ज़्यादा सिंपल रहेगा मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे समझो, इतना करने के बाद यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे इस जगह पे, और यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं इस जगह पे, और यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर लेंगे काउंट, और यहाँ पे लिख दो v और c, या अगर तुम्हें अंडरस्कोर नहीं लगाना है तो यहाँ पे बस ऐसे ही लिख दो काउंट vc। सो ये क्या बता रहा है, ये फंक्शन हमारा काउंट करेगा वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स को, और इसके अंदर हम भेज देते हैं अपना वर्ड। अब तुम सोचोगे ये कोई ऐसा फंक्शन तो होता नहीं है बना बनाया, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसा कोई बना बनाया फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन अगर हम यूज़ करने वाले हैं, तो अगर मैं इसको कॉल भी कर रहा हूँ, अगर सोच के मैं कुछ इसको लिख रहा हूँ, तो यानी कि हमें इसका पूरा लॉजिक लगाना पड़ेगा, लॉजिक बनाना पड़ेगा। सो काउंट vc, मैंने ये सोचा है कि ये एक फंक्शन है जो क्या करेगा, दिस फंक्शन विल काउंट वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स फॉर ईच वर्ड। सो इतना करने का लॉजिक तो हम बना सकते हैं। छोटे क्लास में हम इतना तो सीख के आए ही हैं, तभी तो 12th क्लास का हम प्रैक्टिकल का पेपर देने जा रहे हैं। सो यहाँ पे काउंट करने का प्रोग्राम हमें आता है, हमें एक सिंगल वर्ड में वॉवेल और कॉन्सोनेंट काउंट करने का लॉजिक आता है। तो ये काम हम इस फंक्शन में कर देंगे जो काउंट vc नाम का फंक्शन हमने बनाया। तो बस यही तो है एल्गोरिदम हमारे प्रोग्राम का, यही पूरा हमारा लॉजिक एक तरह से एल्गोरिदम हो गया, यही स्यूडो कोड हो गया। ये जो मैंने लिखा है दिस इज स्यूडो कोड। बेसिकली जो मैंने लिखा है ये यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, मिक्सअप हो गया है, लेकिन यही चीज़ क्या है, दिस इज़ दी स्यूडो कोड। स्यूडो कोड मतलब जो देखने में लगे बट एक्चुअली कोड ना हो, दिस इज़ नॉट एक्चुअल कोड बट दिस इज़ स्यूडो कोड। तो मैं समझ में आ रहा होगा क्या यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। आई होप इतना लॉजिक समझ में आया होगा। अब मैं जंप करने वाला हूँ प्रोग्रामिंग विंडो पे, वहाँ पे मैं ये पूरा प्रोग्राम बनाऊँगा। लॉजिक मैंने पूरा समझा दिया है, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग विंडो पे टाइप करना स्टार्ट करता हूँ। सो यहाँ मैंने सेंटेंस नाम से क्लास बना ली है अपनी। अब तुम क्लास का नेम यहाँ पे कोई भी ले सकते हो, मैंने सेंटेंस ले लिया बिकॉज सेंटेंस के ऊपर ही हम ऑपरेशन कर रहे हैं। सो क्वेश्चन में देख लो क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ सेंटेंस विच मे बी टर्मिनेटेड बाय आइदर फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। सो पहले तो हमें सेंटेंस एक इनपुट कराना है, वी हैव टू एक्सेप्ट अ सेंटेंस। तो कराते हैं, चलो एक्सेप्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मेन फंक्शन बना लेंगे बिकॉज सारा काम हमें मेन फंक्शन में करना है। ध्यान रखना क्लास 11 12th में जितने भी तुम प्रोग्राम्स बनाओगे जावा में, सब में मेन फंक्शन होना ज़रूरी है। मेन फंक्शन के बिना तुम्हारा कोड रन नहीं करेगा प्रॉपरली, ठीक है। ब्लूजे में कर जाता है वो बात अलग है, लेकिन किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर में तुम करोगे या फिर क्लास 11 12th में कंप्लीट जब प्रोग्राम तुम्हारा कहा जाता है, तो वहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन तुम्हारा ज़रूर से होना चाहिए तुम्हारे क्लास के अंदर, तभी तुम्हारा प्रोग्राम प्रॉपरली एग्जीक्यूट करता है।
राइट। 10th में कंपलसरी नहीं होता, बट 11 12th में तुम्हारा मेन फंक्शन इज कंपलसरी। चलो यहाँ पे है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ सेंटेंस, तो इसी मेन फंक्शन के अंदर हमें सेंटेंस इनपुट कराना है, सेंटेंस इनपुट कराते हैं। तो इनपुट कराने के लिए दो तरीके हमारे पास होते हैं, मैं यहाँ पे स्कैनर का यूज़ करूँगा, दूसरा होता है बफर रीडर। तो यहाँ पे स्कैनर क्लास का यूज़ कर लेते हैं, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड ब्रैकेट में दे देंगे सिस्टम डॉट इन, ये पैरामीटर होता है स्कैनर क्लास का। और उसके बाद स्कैनर का यूज़ कर रहे हैं तो स्कैनर को देखो यहाँ पे हमने इंपोर्ट भी करा लिया है। फिर यूज़र को हम एक मैसेज देंगे सिस्टम डॉट प्रिंट एल और यहाँ पे कह देंगे एंटर अ सेंटेंस, और यहाँ पे हमारा सेंटेंस यूज़र इनपुट कर देगा। तो सेंटेंस को सेव कराने के लिए यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग एस में सेंटेंस होगा एंड इसके आगे लिख देंगे sc डॉट नेक्स्ट लाइन फंक्शन का यूज़ करके हम यहाँ पे सेंटेंस को इनपुट करा लेंगे। तो हमने एक्सेप्ट वाला काम देखो पूरा कर लिया है। फिर इसके बाद क्या बोला गया है, यहाँ पे सेंटेंस के बारे में एक और बात हमें बताई गई है, विच मे बी टर्मिनेटेड बाय ईदर फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क ओनली। फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क से ही हमारा सेंटेंस एंड होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा था तो हमें इनवैलिड प्रिंट करना था। तो सबसे पहला काम तो हमें यही चेक करना है कि सेंटेंस हमारा फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चेक करते हैं, चलो यहाँ पे सबसे पहला काम चेक वैलिड सेंटेंस। तो वैलिड सेंटेंस का चेक करने के लिए मैंने देखो एक कमेंट दे दिया, बिकॉज कमेंट दे के ही हम बताएंगे कि क्या हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द सेंटेंस है। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ सेंटेंस का लास्ट कैरेक्टर, सेंटेंस क्या है एस और इसका लास्ट वाला कैरेक्टर ये हो जाएगा कैरेट, और लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स क्या होता है भाई, लेंथ -1 होती है। तो यहाँ पे क्या करो एस डॉट लेंथ निकाल लो, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, एस डॉट लेंथ निकाल लो और उसमें -1 कर दो। सो इससे क्या होगा, वी विल गेट एस डॉट लेंथ, यानी इस स्ट्रिंग का जो पूरे सेंटेंस का तुम्हें लेंथ मिल जाएगा उसमें एक हमने माइनस कर दिया, ये क्या आ जाएगा इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। और उस इंडेक्स को हम कैरेट के अंदर पास कर देंगे तो हमें लास्ट कैरेक्टर, लास्ट इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा वो मिल जाएगा। हमें क्या चाहिए कि वो लास्ट कैरेक्टर क्या हो, या तो फुल स्टॉप हो या फिर क्वेश्चन मार्क हो, बिकॉज क्वेश्चन में ये चीज़ कही गई थी कि लास्ट कैरेक्टर तुम्हारा या तो क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप होना चाहिए, सिर्फ उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो इसको या तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पे ना निकाल के अलग से निकाल लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। इसको हम पहले निकाल लेते हैं, वी विल से कैर एल लास्ट कैरेक्टर, या लास्ट ले सकते हो लास्ट सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इस तरह, ठीक है। मैंने कैरेट अलग निकाल लिया, यहाँ पे हो जाएगा एस डॉट कैरेट। सेम वही स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख देंगे, कैरेक्टर को हम अलग से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे लास्ट सी में क्या है, लास्ट कैरेक्टर हमारा सेव है, तो मैंने वेरिएबल का नाम भी उसी हिसाब से लिया, लास्ट सी मतलब लास्ट वाला कैरेक्टर। तो बस इसी को चेक कर लो, क्या हमारा लास्ट जो कैरेक्टर है वो डबल इक्वल टू स्पेस है, या फिर और यहाँ पे लास्ट सी क्या हमारा डबल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। अगर इन दोनों केसेस में कोई केस सही है तब तो हमारा सेंटेंस वैलिड है, लेकिन इसके अलावा बाकी और कोई दूसरा केस है तब हमारा सेंटेंस इनवैलिड हो जाएगा। सो यानी कि अगर फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क है तब तो हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। सो अगर हमारा फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क से नहीं एंड होगा देन वी हैव टू प्रिंट एन एरर मैसेज। तो यहीं पे चेक कर रहे हैं भाई कि लास्ट कैरेक्टर हमारा फुल स्टॉप से, और यहाँ पे फुल स्टॉप होगा एक्चुअली। सो ये जो हमने कंडीशन लिखा है दैट लास्ट कैरेक्टर अगर हमारा फुल स्टॉप है और क्वेश्चन मार्क है तभी हमारा सेंटेंस वैलिड है, दिस इज द कंडीशन फॉर वैलिड सेंटेंस। तभी हम अपना प्रोग्राम रन करेंगे, देन वी विल रन आवर प्रोग्राम। एंड अगर ऐसा नहीं है, अगर हमें ऐसा सेंटेंस नहीं मिलता है तो एल्स में हम क्या लिख देंगे, वी विल प्रिंट इनवैलिड सेंटेंस। अगर ऐसा नहीं होगा तो मतलब कि हमारा सेंटेंस क्या है, इनवैलिड है, जो कि हमें यहाँ पे एक आउटपुट में देखो दिया भी हुआ था। लास्ट वाला केस देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल 3 हमारा क्या था कि हमें ऑल द बेस्ट मिला, आगे एक्सक्लेमेशन था, तो हमें क्या प्रिंट करना है, वी हैव टू आउटपुट इनवैलिड इनपुट। तो यहाँ पे इनवैलिड इनपुट हम प्रिंट कर देंगे, इनवैलिड सेंटेंस नहीं है, इनवैलिड इनपुट है, इस तरह इनवैलिड इनपुट। जो क्वेश्चन में कहा गया है हम एग्जैक्ट एक एक चीज़ वैसे ही रखेंगे, कोई भी चीज़ चेंज नहीं करेंगे। सो ये हमारा वैलिडिटी चेक करने वाला काम हो गया। सेंटेंस करेक्ट है तो प्रोग्राम अपना यहाँ पे करो, अगर सेंटेंस करेक्ट नहीं है तो यहाँ पे एल्स में प्रिंट कर दो इनवैलिड इनपुट। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब आगे आते हैं। सो आगे हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू स्प्लिट आउट दी वर्ड्स फ्रॉम दी सेंटेंस। सेंटेंस से वर्ड को निकालो एंड देन कन्वर्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड टू अपर केस। तो सेंटेंस में से वर्ड्स को निकालने का लॉजिक मैंने कहाँ बताया था, यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वर्ड्स फ्रॉम दी सेंटेंस। क्या करना है, एक लूप चलाना है फ्रॉम 0 इंडेक्स टू लेन -1। देन उसके बाद में क्या करना है, एक एक कैरेक्टर निकालना है। जैसे ही तुम्हें जिस जगह पे स्पेस मिलेगा, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़, या तो वर्ड तुम्हारा स्पेस पे ख़त्म हो रहा है, एक और चीज़ भी हो सकती है, वर्ड हमारा आखिरी के केस में फुल स्टॉप पे भी एंड कर सकता है। तो यहाँ पे जब हम चेक करेंगे ना,
दैट इफ सी इज डबल इक्वल टू स्पेस, तो यहाँ पे एक और चीज़ भी चेक करोगे, बिकॉज क्वेश्चन ने कहा है कि फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क से भी एंड हो सकता है, तो यहाँ पे एक और चीज़ चेक करनी पड़ेगी, दैट्स इफ सी इज डबल इक्वल टू स्पेस और सी इज डबल इक्वल टू, भाई लास्ट में फुल स्टॉप भी हो सकता है, और सी इज डबल इक्वल टू लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है। तो ये तीनों कंडीशंस और में हमें चेक करनी पड़ेगी, तीनों में से कुछ भी मिल जाएगा, मतलब वर्ड तुम्हारा वहाँ पे ख़त्म हो रहा है और बस इसको यहाँ से हम वर्ड को निकाल लेंगे इस तरह। चलो अब यही सेम लॉजिक जो यहाँ पे मैंने स्यूडो कोड में लिखा है, तो इसी को अब हमें जावा में प्रॉपर तरीके से अपने प्रोग्राम में लिखना है। लिखते हैं चलो इसको। यहाँ पे सबसे पहला काम लूप लगेगा, कैरेक्टर निकलेगा, बनाते हैं इसको। कहाँ पे ये सारा काम करोगे? करेक्ट वाले इफ़ वाले स्टेटमेंट के अंदर। तो यहाँ पे देख लो क्या हो जाएगा, पहले तो लूप चलाएंगे फॉर INT i इज इक्वल टू 0 से लेके लेन -1 तक, ये हो जाएगा i लेस दैन s डॉट लेन, तो यहाँ पे s डॉट लेन से लेस देन तक हम चलेंगे और आगे हो जाएगा i प्लस प्लस, ये हो गया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अंदर एक कैरेक्टर निकाल लेंगे, यहाँ लिखेंगे कैर c इज इक्वल टू s डॉट कैरेट और यहाँ हो जाएगा i। देखो यही काम मैंने बताया था यहाँ पे, दैट हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, लूप के अंदर एक एक कैरेक्टर निकाल लेंगे इस तरह। फिर उसके बाद हम उस कैरेक्टर को चेक करेंगे कि क्या वो कैरेक्टर स्पेस है या फिर फुल स्टॉप है या फिर क्वेश्चन मार्क है। सो यहाँ पे हो जाएगा इफ़ दिस कैरेक्टर, इफ़ सी इज़ डबल इक्वल टू, या तो ये स्पेस हो या फिर लास्ट में ये फुल स्टॉप भी हो सकता है, भाई वहाँ पे भी सेंटेंस एंड होगा, तो ये फुल स्टॉप होगा और या फिर और सी इज़ डबल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इन तीनों में से कोई भी एक कैरेक्टर है, मतलब कि वहाँ पे हमारा वर्ड एंड हो रहा है, तो उस जगह पे हमें क्या काम करना है, देन एट दैट प्लेस वी हैव टू टेक आउट द वर्ड बाय यूजिंग सबस्ट्रिंग फंक्शन। वर्ड को निकाल लेंगे वहाँ से सबस्ट्रिंग का इस्तेमाल करके। तो बस यहाँ पे वर्ड को निकाल लो। यहाँ पे पहले तो कर्ली ब्रैकेट लगा दो, बिकॉज इफ़ के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, वर्ड वाला स्टेटमेंट है, स्टार्ट को चेंज करना है और कैपिटलाइज भी, तीन चीज़ें, तीन स्टेटमेंट लिखने हैं यहाँ पे। तो यही हो जाएगा, वर्ड को निकालने के लिए वर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस डॉट सबस्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करो, एस डॉट सबस्ट्रिंग, और कहाँ से कहाँ तक वर्ड हमारा होगा, स्टार्ट इंडेक्स से लेके कहाँ तक, आई तक। यहाँ पे जीरो एक्चुअली नहीं होगा, इस जगह पे स्टार्ट होगा। जब मैं बता रहा था, मैंने बाद में चेंज कर दिया था ना, ये जीरो नहीं होगा, दिस विल बी स्टार्ट, बिकॉज स्टार्ट शुरू में तो हमारा जीरो है, लेकिन बाद में स्टार्ट को हम बढ़ाते जाएंगे हर वर्ड के लिए आगे। तो यहाँ पे स्टार्ट कॉमा आई होगा, तो यहाँ पे लिख दो, ये हो जाएगा सबस्ट्रिंग के अंदर स्टार्ट कॉमा आई। अब स्टार्ट अभी तक हमने बनाया नहीं है, तो स्टार्ट एक वेरिएबल INT टाइप का हमें लूप के बाहर बनाना पड़ेगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, INT स्टार्ट इज इक्वल टू 0। तुम यहाँ नाम कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल का, मैंने स्टार्ट इसलिए लिखा है ताकि मुझे यहाँ पे पता रहे कि स्टार्ट क्या है, ये स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ द वर्ड को सेव कर रहा है। और यहाँ पे वर्ड भी हमने नहीं बनाया है, तो वर्ड को भी यहाँ पे मैं बाहर ही डिक्लेयर कर दूंगा, स्ट्रिंग वर्ड, खाली मैंने वर्ड ऐसे डिक्लेयर कर दिया है। और उसके बाद जब वर्ड को निकालोगे, वर्ड को यहाँ पे हम सब स्ट्रिंग फंक्शन की मदद से निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जब वर्ड को निकाल रहे हो तो स्टार्ट को भी आगे बढ़ाओगे अगले शब्द को निकालने के लिए, स्टार्ट इज इक्वल टू i+1, यहाँ पे स्टार्ट को आगे बढ़ा दो। नाउ अपडेट द वैल्यू ऑफ स्टार्ट, स्टार्ट इज इक्वल टू i+1, अगले वर्ड निकालने के लिए स्टार्ट को हम आगे खिसका देंगे, स्टार्ट की वैल्यू को। फिर उसके बाद में इतना काम हो गया। नाउ वी हैव टू ऑल्सो कैपिटलाइज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड। तो कैसे कैपिटलाइज करेंगे, ये मैंने यहाँ पे समझाया था, वर्ड इज इक्वल टू ये जो हमने किया है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिख दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा वर्ड इज इक्वल टू, वर्ड की वैल्यू को हम अपडेट करेंगे, फर्स्ट कैरेक्टर को हमें बड़ा बनाना है। तो पहले तो पहला कैरेक्टर निकालो, कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा वर्ड डॉट कैर एट 0। तो वर्ड डॉट कैर एट 0 तुम्हें पहला कैरेक्टर देगा लाके। अब इस पहले कैरेक्टर को हमें कैपिटलाइज करना है। तो कैपिटलाइज करने का तरीका क्या है, कैरेक्टर रैपर क्लास में एक बना बनाया फंक्शन होता है। अब कई बच्चे कह सकते हैं इसमें हम एस का वैल्यू प्लस माइनस करा के कर सकते हैं, लेकिन उसमें देखो रिस्क ये होता है कि तुम्हें नहीं पता कि हो सकता है वर्ड पहले से कैपिटलाइज हो। तो यहाँ पे सेफ रहो, सेफ साइड रहो। तो यहाँ पे कैरेक्टर रैपर क्लास का ये फंक्शन यूज़ कर लो, कैरेक्टर डॉट टू अपर केस। इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर मान लो पहला लेटर ऑलरेडी अपर केस में है तो ये फंक्शन उसको कुछ नहीं करेगा, नॉर्मली वैसा ही कैरेक्टर ले लेगा। और मान लो तुमने यहाँ पे प्लस एस्काई वाला तरीका लगाया, तो मान लो कैरेक्टर पहले से अपर केस में था, तब तो उसका वैल्यू आगे निकल जाएगा ना, तो वो चीज़ फिर तुमको चेक करनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा है कैरेक्टर क्लास का बना बनाया फंक्शन ये यूज़ कर लो। बस यहाँ पे वर्ड डॉट कैर एट 0 निकाल लो पहला कैरेक्टर। फिर उसके बाद आगे यहाँ पे बची खुची जो तुम्हारी सबस्ट्रिंग है आगे की, वो बिना कैपिटलाइज किए वर्ड डॉट सबस्ट्रिंग आगे की वो ऐसे ही ऐड हो जाएगी। सो ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस वर्ड डॉट सबस्ट्रिंग और यहाँ पे
कैसे आगे की निकालेंगे सब स्ट्रिंग, इसमें डाल देंगे 1। तो 0 इंडेक्स वाला कैरेक्टर कैपिटलाइज कर दिया गया इस स्टेटमेंट की मदद से, और उसके आगे का जितना सब स्ट्रिंग है वो नॉर्मली हम वर्ड के अंदर ऐड कर देंगे। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है बड़ा सा, व्हाट दिस इज डूइंग, इट इज कैपिटलाइजिंग फर्स्ट लेटर। ये तुम्हारा वर्ड का पहला लेटर कैपिटलाइज कर रहा है ये वाला स्टेटमेंट। आई होप इतना समझ में आया होगा। ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, हर वर्ड जब निकल के आ रहा है वहाँ पे हमें वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को काउंट करना था। ये हमारा क्या था, सेकंड वाला टास्क। तो सेकंड वाले टास्क के लिए मैंने क्या बोला कि जब भी कोई काम तुम बार बार तुम्हें दिख रहा हो कि प्रोग्राम में बार बार वही काम हो रहा है, तो उसके लिए एक फंक्शन बना लो। मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बना लूँगा इस नाम से, काउंट वीसी नाम से। ये क्या करेगा, इसके अंदर मैं वर्ड भेजूंगा, ये क्या करेगा, उस वर्ड में कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल को काउंट करके मुझे दे देगा। बना बनाया फंक्शन नहीं है, मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे ही बनानी पड़ेगी। वहाँ जब तुम बनाओगे तुम्हें बनाना पड़ेगा। सो इसको बना लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा मिक्सअप नहीं होगा कोड। वरना करने को तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका पूरा कोड यहीं लिख सकता हूँ, इन्हीं कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में लिख सकता हूँ पूरा कोड इसका, लेकिन उससे मिक्सअप हो जाएगी, खिचड़ी बन जाएगी। तो यहाँ पे फंक्शन बना लो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पे अब मैं एक फंक्शन बनाऊँगा काउंट वीसी, मतलब इसको कॉल करूँगा और इसके अंदर भेज दूंगा अपना वर्ड। तो ये फंक्शन क्या करेगा, दिस फंक्शन विल काउंट दी नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स एंड साथ में प्रिंट भी करा देगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा देखना। सो अभी बारी आती है इस फंक्शन को बनाने की, काउंट वीसी। तो इसी नाम का एक फंक्शन बना लूंगा मैं। तो मेन फंक्शन के आगे भी बना सकते हो, बट मेरी आदत है कि सारे फंक्शन में मेन के पहले बनाता हूँ। सो यहाँ पे मैं बना लूंगा वॉइड, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, और फंक्शन का नाम क्या है, काउंट वीसी। और इसके अंदर एक पैरामीटर मैं भेज रहा हूँ स्ट्रिंग वर्ड नाम का, स्ट्रिंग w ले सकते हो छोटे के लिए। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, तो ये लोकल वेरिएबल तुम्हारा w हो गया इस फंक्शन का। नाउ व्हाट दिस फंक्शन विल डू, ये मैंने अपने दिमाग में सोचा है, दिस फंक्शन विल काउंट वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन दी वर्ड। ये वर्ड में वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का काउंट करेगा। कैसे काउंट करेगा, ये लॉजिक तुमने 10th क्लास के प्रोग्राम्स में देखा है। क्या करो, जो तुम्हारा वर्ड है उसमें एक लूप लगाओ, एक एक कैरेक्टर निकालो, उसको चेक कर लो कि वो वॉवेल है कि नहीं। वॉवेल है तो यहाँ पे वॉवेल का काउंट प्लस कर लो। तो यहाँ पे सिंपल देखो क्या करना है, दो वेरिएबल लो, एक ले लो तुम वॉवेल के लिए v इज इक्वल टू 0, और एक ले लो कॉन्सोनेंट्स के लिए c इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद एक लूप चलाओ फॉर int i इज इक्वल टू 0, i लेस देन वर्ड, यानी कि w के तुम्हें लेंथ तक चलाना है। यहाँ पे w ही तुम्हारा सब कुछ है, एक सिंगल वर्ड है w में। फिर यहाँ पे हो जाएगा i प्लस प्लस, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, वर्ड के हर कैरेक्टर को चेक करना है तुम्हें। तो पहले उसको कैरेक्टर निकालो। तो कैरेक्टर निकालने के लिए यहाँ पे ले लो कैर c इज इक्वल टू हो जाएगा w डॉट कैर एट आई। ये तुमने क्या किया, यहाँ पे कैरेक्टर को निकाल लिया, आई कैरेक्टर को निकाल लिया फ्रॉम दी वर्ड, जो तुम्हारा w में यहाँ कॉपी होके आया है। फिर इसके बाद अब इस कैरेक्टर को चेक कर लो कि ये वॉवेल है कि नहीं। तो कैसे चेक करोगे, यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे कैर ch लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स के लिए तुमने c ऑलरेडी वेरिएबल ले लिया है। तो यहाँ पे क्या कर लो, चेक कर लो। अब इफ़ वॉवेल चेक करना है ch के लिए, तो इफ़ ch इज डबल इक्वल टू a, यहाँ पे वॉवेल चेक करना है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ है कि तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे कैपिटल वाला वॉवेल है कि स्मॉल वाला वॉवेल है। तो या तो तुम्हें यहाँ पे दोनों केसेस देने पड़ेंगे, या फिर एक काम कर सकते हो, अगर तुम्हें बचना है कैपिटल स्मॉल दोनों से, तो यहाँ पे एक काम कर लो, पहले ही अपने वर्ड को पूरा कैपिटल बना लो। सो यहाँ पे हम वर्ड को चेंज कर लेंगे, w इज इक्वल टू w डॉट टू अपर केस में पूरा हम वर्ड को कन्वर्ट कर लेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें सिर्फ अपर केस वाले ही वॉवेल्स को यहाँ काउंट करना है। ch इज डबल इक्वल टू, फिर हो जाएगा e, फिर उसके बाद और ch इज डबल इक्वल टू i हो जाएगा, फिर और ch इज डबल इक्वल टू o हो जाएगा, फिर और ch इज डबल इक्वल टू u। ये लास्ट हमारा हो गया। हमारा कैपिटलाइज करने का फ़ायदा ये हुआ, अब हमें सिर्फ कैपिटल लेटर वाले वॉवेल्स को चेक करना है, बिकॉज हमारा पूरा जो वर्ड है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो चुका है। यही फ़ायदा है ये करने का। तो यहाँ पे जैसे ही वॉवेल मिलता है क्या करोगे, यहाँ पे वॉवेल वाले काउंट को प्लस प्लस करा दो, v प्लस प्लस। अब तुम्हें सिर्फ वॉवेल को देखो चेक करना है, अगर वॉवेल नहीं होगा मतलब कॉन्सोनेंट होगा। तो यहाँ पे अगर वॉवेल नहीं है कॉन्सोनेंट है, तो क्या करो, कॉन्सोनेंट को प्लस प्लस करा दो, एल्स में लिख दो एल्स, यहाँ पे हो जाएगा c प्लस प्लस। अगर वॉवेल नहीं है तो सीधी सी बात है कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है। तुम ये मान के चल रहे हो कि तुम्हारे सेंटेंस में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, जो भी वर्ड आया है उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। अगर वॉवेल नहीं होगा तो वर्ड कॉन्सोनेंट होगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे एक और चीज़, जब भी तुम वर्ड को अपर केस में कन्वर्ट करा रहे हो तो यहाँ पे सेफ्टी के लिए तुम ट्रिम फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो। नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेफ्टी के लिए लगा दो कि बाई चांस अगर वर्ड में आगे पीछे स्पेस हो तो वो हट जाए। अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो ट्रिम को हटा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
ये हो गया हमारा। ये फंक्शन क्या करेगा, वॉवेल को अलग काउंट कर लेगा, कॉन्सोनेंट्स को अलग काउंट कर लेगा। लेकिन इस फंक्शन से मैं ये भी चाह रहा हूँ, बिकॉज इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, मैं ये भी इस फंक्शन से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये प्रिंट भी करे, प्रिंट वाला काम जो यहाँ पे हो रहा था इस तरह। देख लो यहाँ पे आउटपुट में क्या हो रहा है, हेडिंग प्रिंट होके आ रही है, वॉवेल कॉन्सोनेंट, और उसके बाद में हर वर्ड प्रिंट हो रहा है और उनका काउंट प्रिंट हो रहा है, पहले वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पे वर्ड प्रिंट हो, वॉवेल प्रिंट हो, कॉन्सोनेंट्स का वैल्यू प्रिंट हो। तो देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट मैं एक लगाऊंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और सबसे पहले यहाँ वर्ड प्रिंट करना है। तो वर्ड तो हमारा डब्ल्यू वेरिएबल में है। फिर उसके बाद में क्या करोगे, काफ़ी सारे तुम्हें स्पेसेस देखो यहाँ पे दिख रहे होंगे, प्रिंट में देखो वर्ड के आगे काफ़ी सारे स्पेसेस हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 टैब लगा दो, 2 टैब लगा दिए। फिर उसके बाद में प्लस, फिर क्या करना है तुम्हें, किसका काउंट प्रिंट करना है, वर्ड के बाद वॉवेल की गिनती प्रिंट करनी है, वॉवेल का काउंट प्रिंट करना है, फिर कॉन्सोनेंट का काउंट। तो यहाँ पे वॉवेल का काउंट मेरा वी वाले वेरिएबल में है, तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे वी का वैल्यू यानी कि वॉवेल की गिनती। फिर उसके बाद फिर से बीच में स्पेसेस दे देंगे स्लैश टी करके। फिर उसके बाद में प्रिंट कर देंगे किसका, कॉन्सोनेंट की गिनती यानी कि सी का वैल्यू। तो देख लो कैसे प्रिंट हो रहा है, पहले वर्ड प्रिंट होगा डब्ल्यू, फिर उसके बाद बीच में स्पेसेस आएंगे, 8 16 स्पेसेस हो जाएंगे। फिर उसके बाद में वॉवेल की गिनती प्रिंट होगी, फिर 16 स्पेसेस प्रिंट होंगे, फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट की गिनती प्रिंट होगी। तुम्हें मनो एक एक टैब दे सकते हो, मैंने सेफ्टी के लिए 2 टैब दिए हैं ताकि ज़्यादा स्पेसेस बीच में प्रिंट हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पे एक लाइन का वर्ड पहले प्रिंट होगा, फिर उसके बाद स्पेस, फिर उसके बाद वॉवेल की गिनती, फिर उसके बाद स्पेस, फिर यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स की गिनती। तो यही काम हमें करना है, यही काम बार बार होता रहेगा, हर वर्ड प्रिंट होता जाएगा और यहाँ पे उनकी गिनती प्रिंट होती जाएगी। सो बस अब मेन पे वापस आते हैं जहाँ पे हमने इसको कॉल किया था। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है देख लो। यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि देखो मेन फंक्शन हमारा क्या है, स्टैटिक टाइप का, ये कैसा है, नॉन स्टैटिक टाइप का। सो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक आपस में दिक्कत होती है, तो यहाँ पे क्या करो, इस वाले फंक्शन को भी स्टैटिक टाइप का ही बना दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, कोई दिक्कत अब नहीं आएगी। अब हम डायरेक्टली इसको कॉल कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे एक और चीज़ दिक्कत ये आएगी दैट हमने हेडिंग्स नहीं प्रिंट की हैं, ये हेडिंग कैसे प्रिंट होके आएंगी। सो यहाँ पे बस हम इन हेडिंग्स को पहले ही से प्रिंट कर देंगे तो आगे ये सारी चीज़ें प्रिंट होती जाएंगी। सो यहाँ पे चलो इन हेडिंग्स को प्रिंट कर देते हैं पहले, ये हम प्रिंट करेंगे लूप के भी बाहर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। हेडिंग पहली क्या है, यहाँ पे देख लो आउटपुट में पहले वर्ड हेडिंग लिखना है, फिर वॉवेल्स लिखना है, फिर कॉन्सोनेंट्स। तो ये हो जाएगा, पहले वर्ड लिख दो और फिर वर्ड के बाद में तुम्हें एक टैब देना पड़ेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखना है, वर्ड के बाद में तुम्हें लिखना है हेडिंग वॉवेल्स, वॉवेल्स की गिनती के लिए। तो यहाँ हो जाएगा वॉवेल्स, फिर उसके बाद में फिर से स्लैश टी और उसके बाद में फिर देना है कॉन्सोनेंट्स। ये हो गई हेडिंग्स। आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पे ये हेडिंग्स प्रिंट हो जाएंगी इस तरह, और फिर नीचे यहाँ पे वर्ड्स की जो भी गिनती है वो प्रिंट होती जाएगी हर लाइन पे। सो ये है हमारा पूरा प्रोग्राम एंड यहाँ पे देख सकते हो इस तरह ये कुछ काम करेगा। सो इसको अभी रन करके देखते हैं क्या ये उस तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, जैसा हमने क्वेश्चन ने कहा था। तो रन करते हैं इसको। अभी एक चीज़ इसमें और भी करनी है, पहले इसको रन करके एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ पे एंटर अ सेंटेंस देखो आ गया। सेंटेंस जो हमें एग्जाम्पल में दिया है उसी को मैं दूंगा। पहला हमें सेंटेंस दे देते हैं गॉड इज़ ग्रेट। तो चलो इनपुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे सेंटेंस एंटर करेंगे गॉड इज़ ग्रेट। तो इस तरह था, लास्ट में फुल स्टॉप था। तो एंटर किया, देख सकते हो यहाँ पे क्या प्रिंट होके आ रहा है, वर्ड वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट, ये हेडिंग प्रिंट होके आया। फिर उसके बाद तीनों वर्ड इस तरह प्रिंट होके आ गए, गॉड फिर इज़ फिर ग्रेट, और उसके बाद में यहाँ पे उनका वॉवेल्स का काउंट और कॉन्सोनेंट्स का काउंट सही सही प्रिंट होके आ गया है। सारी चीज़ें सही हैं, बस यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग गड़बड़ हो गई है। सो यहाँ पे इस फॉर्मेटिंग को ठीक करने के लिए मैंने हेडिंग्स में से देखो स्लैश टीज को हटा दिया है। और दूसरा काम मैंने ये किया है कि यहाँ पे जब हम वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने स्पेसेस बढ़ा दिए स्लैश टी के अगल बगल में। इससे क्या होगा, हमारी फॉर्मेटिंग सही हो जाएगी, जो प्रिंट हो रहा है आगे पीछे स्पेसेस हो रहे थे वो सही हो जाएंगे। अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या सही से प्रिंट हो रहा है कि नहीं। सो रन किया इसको, देखो यहाँ पे अगेन एंटर करूँगा मैं गॉड इज़ ग्रेट। सो जैसे ही रन किया देख लो अब एकदम सही से प्रिंट होके आ गया है, बस कॉन्सोनेंट्स हमारे इसके नीचे नहीं प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से स्लैश टी लगा दो। देखो यहाँ पे फॉर्मेटिंग हमें सही करनी है बिकॉज नंबर ऑफ स्पेसेस हम पहले से नहीं सोच सकते, तो जब आउटपुट हम निकाल रहे होंगे तो स्लैश टी वगैरह छोटी मोटी हम करेक्शंस कर सकते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा गॉड इज़ ग्रेट, ये हो जाएगा कैपिटल जी, पहला ये कैपिटल था और बाकी सारे स्मॉल थे, तो यहाँ पे इस तरह हो गया। अब देखो एकदम सही फॉर्मेटिंग में चीज़ें प्रिंट हो रही हैं जो हमें चाहिए था। फिर सारे वर्ड्स के वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स की गिनती उनके सामने प्रिंट हो रही है। बस एक चीज़ की यहाँ कमी है दैट ये सारे कैपिटलाइज हो जा रहे हैं वर्ड्स। तो ये क्यों हो रहा है इसको देखते हैं कहाँ पे हमने गलती करी है। सो यहाँ पे दिक्कत इज़ कि जो वर्ड हमारा यहाँ आ रहा है फंक्शन में, ये तो ये क्या कर रहा है, वर्ड को कैपिटलाइज करे दे रहा है।
ठीक है। तो वर्ड को कैपिटलाइज करने से क्या दिक्कत आ रही है, दैट कैपिटलाइज करने से पहले ही हम इस वर्ड को प्रिंट कर दें तो दिक्कत नहीं आएगी। देख लो यहाँ पे जब हमने वर्ड को कैपिटलाइज किया है ताकि वॉवेल को हम करेक्टली चेक कर सकें, तो इससे हो क्या रहा है कि हमारा वर्ड पूरा पहले से कैपिटल हुआ जा रहा है। तो या तो भाई एक काम करो, सारे स्मॉल यहाँ पे वॉवेल्स भी चेक करो, ये भी कर सकते हो, या फिर अदरवाइज फिर जो तुम्हारा वर्ड है उसको पहले ही से प्रिंट कर लो। दो तरीके हैं। सो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, अपना वर्ड पहले ही से प्रिंट कर सकते हो। यहाँ लिख दो system.out.ln मत लगाना, सिंपल यहाँ पे जो वर्ड है पहले ही प्रिंट कर दो सीधे सीधे, ठीक है। फिर उसके आगे का जितना काम है वो यहाँ पे प्रिंट कर दो, इस जगह पे इस तरह /t, और ये सारा जितना काउंट है वो आगे। तो वर्ड पहले प्रिंट हो जाएगा कैपिटल होने से पहले ही, सेम लाइन पे प्रिंट होगा बिकॉज ln हमने नहीं लगाया है। ln कहाँ लगा है, यहाँ पे। जब ये सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी तब तुम्हारी लाइन चेंज होगी। तो इस तरह काम कर सकते हो, कैपिटल होने से पहले ही वर्ड को प्रिंट कर दो, तो यहाँ पूरा पूरा वर्ड कैपिटलाइज नहीं होगा। सो रन करते हैं अभी इसको, देख लो ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं ये हम इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा गॉड इज ग्रेट, ये हमारा लाइन था, एंटर किया तो अब देखो एकदम सही फॉर्म में प्रिंट हो रहा है। एक और चीज़ यहाँ पे थी, यहाँ पे हमें अपना सेंटेंस भी प्रिंट करना था आउटपुट में, तो ये काम यहाँ पे नहीं हो रहा है। सो हमें इसको भी प्रिंट करना है, इसको भी देखना है, देखते हैं कैसे करेंगे। सो ये काम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जब हम वर्ड को कैपिटलाइज कर रहे हैं तो हम एक नई स्ट्रिंग बना सकते हैं। देखो हमारा ओरिजिनल सेंटेंस तो एस में है जो हमने यूज़र से इनपुट कराया है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक अनदर सेंटेंस। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग हमारा वर्ड है, सो यहाँ पे हम एक अलग से स्ट्रिंग बना लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं S1। S में ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, S1 में क्या होगी, हमारी नई वाली स्ट्रिंग होगी, और इसको हम शुरू में दे देते हैं ब्लैंक। अब क्या होगा कि जब भी हम वर्ड का पहला वाला लेटर कैपिटलाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे S1 में हम इस वर्ड को भी ऐड कर देंगे, लिख देंगे S1 प्लस इज इक्वल टू वर्ड। जब हम वर्ड्स को ऐड कर रहे हैं S1 में, तो वर्ड के आगे स्पेस भी यहाँ पे ऐड करोगे, बिकॉज हर वर्ड के आगे की स्पेस भी इस तरह कुछ प्रिंट होगा तभी तो काम बनेगा। सो बस अब इसको रन कर लो, इंटेलिजेंस प्लस कैरेक्टर इज एजुकेशन, तो ये हो जाएगा। एंटर किया, देख सकते हो काउंट यहाँ पे सही से प्रिंट हो गया। काउंट चेक कर लेते हैं, स्पेसिंग थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है। ये हो जाएगा इंटेलिजेंस 5 7, उसके बाद प्लस में 1 3 है, उसके बाद में कैरेक्टर वाले वर्ड में 3 6 है, देख लो 3 6 प्रिंट हुआ है। फिर आईएस इज में है 1 1, एक वॉवेल एक कॉन्सोनेंट। फिर एजुकेशन में 5 वॉवेल्स हैं और 4 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो वैल्यूज सही हैं, बस यहाँ पे स्पेसिंग का थोड़ा बहुत फॉल्ट है। सो यहाँ पे हमें फॉर्मेटिंग कुछ इस तरह नहीं आ रही थी, तो ये फॉर्मेटिंग को सही करने के लिए मैंने एक और चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है, चाहो तो देख सकते हो। अगर नहीं भी करोगे तो इतना ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें नहीं देखी जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर सीखना है तो ये चीज़ समझ लो। मैंने क्या किया है, स्पेसेस की वजह से आगे पीछे चीज़ें जा रही थी, वैल्यू यहाँ पे जो नंबरिंग प्रिंट हो रही थी वो आगे पीछे हो रही थी। तो मैंने क्या किया, उसका इलाज यहाँ पे एक अलग से स्पेस नाम का वेरिएबल लगा के कर दिया। देखो स्ट्रिंग स्पेसेस नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया। फिर उसके बाद जितना हमारा वर्ड का लेंथ होगा उसके हिसाब से मैं स्पेसेस डिसाइड करूँगा। मान लो कोई छोटा वर्ड है, जैसे इज़ है, बहुत छोटा वर्ड है, तो इसके लिए हमें आगे ज़्यादा स्पेसेस प्रिंट करनी है। कोई बड़ा शब्द है उसके लिए हमें आगे कम टैब्स प्रिंट करने हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ टेस्टिंग करके ये वैल्यूज़ ली हैं। जैसे मान लो हमारा वर्ड का लेंथ <4 अगर है तो हमें 4 टैब्स उसके आगे, 4 स्पेसेस, मतलब 4 8 32 स्पेसेस प्रिंट करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मान लो हमारा वर्ड का लेंथ <8 है, मतलब यहाँ पे <8 यानी थोड़ा बड़ा वर्ड है, तो उसके लिए सिर्फ 3 टैब्स प्रिंट करो। अगर मान लो वर्ड और बड़ा है, <12 हमारा लेंथ अगर इस रेंज का है तो यहाँ पे 2 ही टैब्स प्रिंट करो। और फिर इससे भी बड़ा अगर वर्ड है तो सिर्फ 1 टैब का वैल्यू प्रिंट करो। तो स्पेसेस वर्ड की लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसाइड करने के लिए ये मैंने प्रॉपर फॉर्मेटिंग के लिए इतना पार्ट जोड़ दिया। बाकी पूरा प्रोग्राम सेम है, और बाकी यहाँ से मैंने टैब्स पहले लगे हुए थे, इस जगह /t लगा था, वो सारा कुछ हटा दिया है। सो अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखना। यहाँ पे अब अगर हम इसमें ये पूरा इनपुट दें तो अब देखना एकदम सही आउटपुट आएगा प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ। तो यहाँ पे जैसे ही हम सेंटेंस एंटर करते हैं फुल स्टॉप लगेगा, एंटर किया, देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे वर्ड्स प्रिंट होके आ रहे हैं, और प्लस वॉवेल का काउंट और कॉन्सोनेंट्स का काउंट सही से प्रिंट होके आ रहा है। और फिर आगे यहाँ पे फाइनल हमारा सेंटेंस भी प्रिंट हो रहा है, सारे के सारे कैपिटलाइज हो गए हैं फर्स्ट कैरेक्टर्स। फिर उसके बाद एक दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल था, उसको भी देख लेते हैं। गॉड इज़ ग्रेट, इसको इनपुट करेंगे इस बार। सो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, देखना ये हो जाएगा गॉड इज ग्रेट। एंटर किया, देखो यहाँ पे प्रिंट होके आ गया है गॉड इज ग्रेट। सबके यहाँ पे वॉवेल्स के कॉन्सोनेंट्स के काउंट प्रिंट हो गए, और एकदम करेक्ट फॉर्मेटिंग में इस बार प्रिंट हो रहे हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे स्पेसेस का इंतजाम कर दिया है। और उसके बाद लास्ट में हमारा सेंटेंस भी प्रिंट हो जाएगा कुछ इस तरह से। सो ये हमारा पूरा प्रोग्राम है, एकदम करेक्टली काम कर रहा है।
इसका PDF मैं कोशिश करूंगा यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने की, सो वहाँ से जाके तुम लोग इसको देख लेना। सो आई होप तुम लोग को ये पूरा प्रोग्राम अच्छे समझ में आया होगा। कहीं पे भी कोई डाउट हो या फिर कोई चीज़ ना क्लियर हुई हो तो वो नीचे कमेंट्स में लिखे तुम लोग पूछ सकते हो। एंड फिलहाल के लिए अब इस वीडियो में इतना ही, एंड अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल का प्रोग्राम। सो अगर ऐसे और भी वीडियोज़ आगे देखना चाहते हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। एंड इसके बाद अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।